तारीख की सबसे अजीब व गरीब रात, जब कायनात की रफ्तार थम गई और वक्त का तसव्वुर बदल गया। इस रात जब मक्का की गलियां गहरी नींद में थीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के करीब आराम फरमा रहे थे। लेकिन वो रात सिर्फ आराम की नहीं थी, बल्कि वो तो एक ऐसे सफ़र की इब्तिदा थी जो इंसान की अक्ल और तख़य्युल से बहुत ऊंचा था। आज हम आपको वो सफ़र बताएंगे जो ज़मीन से शुरू हुआ, आसमानों की बुलंदियों को छुआ और वहाँ तक पहुँचा जहाँ इंसानी निगाह का आखिरी मकाम था। रात का वक्त था और नबी अकरम हतीम काबा के करीब में लेटे हुए थे। अचानक फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आपके सीने को ऊपर से नाफ तक खोला, दिल को निकाला और एक सोने के बर्तन में ईमान से भरा पानी लाए। इस पानी से आपका दिल धोकर दोबारा अपनी जगह रख दिया। फिर एक बुराक नामी सवारी लाई गई जो घोड़े से छोटी और गधे से बड़ी थी। इसका हर कदम वहां पड़ता था जहां तक नजर जाती थी। आप इस पर सवार होकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आसमानों का सफर शुरू किया और यूं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्राक पर सफर शुरू हुआ और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको लेकर पहले आसमान पर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खुला और सबसे पहले आपने अपने जद्दे अमजद आदम अलैहिस्सलाम को देखा। आपने सलाम किया और उन्होंने खुश आमदीद ए नेक बेटे और नेक नबी कहकर इस्तकबाल किया। ये मुलाकात हुई और सफर जारी रहा। इसी तरह एक एक करके हर आसमान का दरवाजा खुलता गया और हर आसमान पर एक अजीम पैगंबर से मुलाकात होती गई। दूसरे आसमान पर आपकी मुलाकात खालाजाद भाइयों याहिया और ईसा अलैहिस्सलाम से हुई। तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे, जिनके हुस्न को देखकर आप हैरान हुए। फिर चौथे पर अदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवीं पर हारून अलैहिस्सलाम और छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर रुके। जब आप वहां से आगे बढ़े तो देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो इसलिए रो रहे हैं कि ये लड़का मेरे बाद नबी बनाकर भेजा गया, लेकिन इसकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में दाखिल होगी। इस मुलाकात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवीं और आखिरी आसमान पर पहुंचे, जहां आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा। आपने सलाम किया तो उन्होंने भी खुश आमदीद ए नेक नबी और नेक बेटे कहकर आपका इस्तकबाल फरमाया। फिर आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, जहां उसके फल बड़े बड़े मिटकों जैसे और पत्ते हाथियों के कान जैसे थे। यहाँ आपने जन्नत की दो बातिनी और दुनिया की दो ज़ाहिरी नहरें, नील और फरात देखी। आपके सामने 3 गिलास लाए गए, एक में शराब, एक में शहद और एक में दूध था। आपने दूध का गिलास उठाया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये फितरत है और आप इस पर कायम हैं। इसी मुकाम पर आप पर रोजाना 50 नमाजें फर्ज की गईं। जब आप वापस हुए और मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने अपनी उम्मत के तजर्बे की बुनियाद पर नमाजों में कमी की दरख्वास्त करने का मशवरा दिया। नबी अकरम कई बार अल्लाह ताला के हुजूर वापस गए, यहाँ तक कि नमाजें 50 से कम होकर सिर्फ 5 रह गईं। मूसा अलैहिस्सलाम ने मजीद कमी का कहा, लेकिन नबी अकरम ने फरमाया कि मुझे अपने रब से शर्म आती है और मैं इसी पर राजी हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से आगे बढ़े तो आवाज़ आई कि मैंने अपना फरीज़ा जारी कर दिया और अपने बंदों पर तखफीफ भी कर दी है। इस तरह अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उम्मत मुहम्मदिया पर 5 नमाजों का इनाम मुकर्रर किया, जिनका सवाब 50 नमाजों के बराबर है। और यूं ये सफ़र सिर्फ एक अजीमुश्शान वाक़या नहीं था, बल्कि ये अल्लाह की रहमत, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के लिए शफ़क़त और तमाम अंबिया की बरकतों का एक अनमोल मज़हर था। जो 5 नमाजें आज हम अदा करते हैं वो इस रूहानी सफ़र का एक ज़िंदा सबूत हैं, जो ज़मीन से शुरू हुआ और अर्श तक पहुँचा। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि हमारे लिए जो फ़रीज़े हल्के किए गए हैं उनकी असल कदर कितनी अजीम है। ये नमाजें सिर्फ़ एक इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक अनमोल तोहफ़ा हैं।
जो इस अजीम सफ़र की याद दिलाती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद इस्लामी हीरोज़, सबक आमोज़ कहानियाँ और अहादीस शरीफ की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।